अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आम की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने 5 किलो आम ले लिए, उनको हमने अच्छी तरह से धो के छील लिया। फिर हमने कद्दूकश कर लिया। ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ कद्दूकश करवा रहे हैं। सारे आम उन्होंने ही कश किए हैं। फिर इनको हमने कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में डालने के बाद मीडियम लो पर इसको रख दिया। अब जो इसमें जूस है उसको हमने ड्राई करना है। मुसलसल चमचा पेंदे में चलाते रहना है, ये नहीं तो बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आपने पहली बार बनानी है तो आप थोड़ी बना के देख लें, 1 किलो आमों की बना के देख लें। अगर आपको अच्छी लगे और इजी लगे तो आप बना लें। अच्छी ज़रूर लगेगी, ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते के टाइम पे किसी चीज़ को दिल नहीं जब करता खाने के लिए तो ये सभी बड़े शौक से खा लेते हैं। मेहमान भी आए तो वो भी बहुत खुश होते हैं ये खा के। अचार चटनी और साथ में हम चाय और पराठा वगैरह, इसका नाश्ता बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। ये अब इसका कलर भी चेंज हो गया और पानी भी ड्राई हो गया। अब इसमें हम मसाले भी डालेंगे और चीनी भी। ये 8-10 लौंग हैं और ये 3 क्रश चिलीज के टेबल स्पून हैं। और ये दरदरी सी हमने मोटी मोटी कूटी हुई हैं काली मिर्चें, ये भी 3 चम्मच हैं खाने वाले। और ये 2 चम्मच हैं नमक के और 3 से 4 चम्मच हैं ज़ीरे के, जिसको हमने भून लिया था। वो हमने सारा कुछ गूदे में डाल दिया। अब हमने चीनी भी थोड़ी सी डाल देनी है। मैंगोज का जितना गूदा होगा उतनी ही हमने चीनी लेनी है। गूदे को हमने जब कद्दूकश करना है तो फिर हमने उसको वज़न कर लेना है कि कितना है। जितना उसका वज़न होगा उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को थोड़ा थोड़ा डाल के हम अच्छी तरह से चमचा हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे वो मेल्ट होती जाएगी उसमें और चीनी ऐड करते जाएंगे। चीनी के डालने के बाद इसमें ज़्यादा चमचा ना भी चले तो फिर खैर है, क्योंकि इसमें अब चीनी का पानी है जिसकी वजह से अब ये नीचे नहीं लगेगी। जितनी देर आमों के पल्प का हम पानी सुखाते हैं उतनी देर बहुत ज़्यादा ये इसके लगने के चांसेस होते हैं। या आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी चीनी डाल दी इसमें। अब मैंने टीस्पून भर के एक काली मिर्च का डाल दिया। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो जो दिल करे डाल लें। ये मैंने थोड़े से लिए हुए हैं वो छुहारे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के लंबा लंबा काट लिया है। और मैंने साथ में लिए हैं चारों मगज़, उसको भी धो लिया है। और कुछ किशमिश है जिसको हमने धो के डंडियाँ उतार ली हैं और कुछ कर लिया है। ये सारी चीज़ें भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बादाम, इसमें अखरोट वगैरह, काजू वगैरह जो दिल करे आप डालें। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको पसंद है वो डाल लें। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसमें हम सिरका डालेंगे। इतनी चटनी में हम बड़ी बोतल, 1 बड़ी बोतल से लेके 1.5 बोतल तक हम इसमें सिरका डालेंगे। अगर आप 1 किलो की बना रहे हैं तो उसमें आप एक आधा कप जो होता है मेजरिंग वाला, वो आप सिरके का डाल लें। यह हमने सिरका भी डाल दिया। थोड़ा थोड़ा सिरका डालते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे।
जैसे जैसे चीनी का पहले पानी हमने खुशक किया, फिर हमने सिरके का पानी भी खुशक करना है। जब थोड़ी सी रह जाएगी पतली, ज़्यादा ड्राई इसको नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होके काफ़ी खुश्क हो जाती है और जम जाती है। हल्की हल्की इसको थोड़ी सी पतली रहने देना है, फिर इसको चूल्हे को बंद कर देना है। खाने के लिए तैयार है। आप भी बनाएं, अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।